3 नोट करें। जब नया साझेदार लाभों में हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता है, जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान अनइक्वल रेशो में रिसीव करता है, उसका एक एग्जांपल देखें बच्चों। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह ए व बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग का अनुपात ज्ञात करें। तो प्रश्न को ए और बी दो साझेदार हैं, इनके मध्य में जो अनुपात है वो है 3:2। सी 1/5 के लिए नया साझेदार आया और ये 1/5 ये दो लोगों से प्राप्त करता है, ए से और बी से। रेशो दे रखा है 1:2, तो ये असमान है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इक्वल था, 1:1 था। अब इसको प्रश्न को हल करें तो एज ए से फ्रॉम ए से प्राप्त 1/5 का 1/3, तो 1/5 इंटू 1/3 ये तो ए से मिलेगा, माने 1/15। और बी से प्राप्त 1/5/2/15। तो ए से प्राप्त करेगा 1/5 का 1/3, बी से प्राप्त करेगा 1/5 का 2/3। तो इस तरीके से ए से 1/15 और बी से 2/15। अब ए के पास कितना रह जाएगा, तो ये तो त्याग का अनुपात आ जाएगा। और ए के पास शेष प्रॉफिट कितना है, एज न्यू रेशो ए शेयर पहले मिलते थे उसको 3/5, उसमें से सेक्रीफाइस कर दिया 1/15। बी शेयर (2/5 माइनस 2/15), ये 2/5 पहले मिलते थे बी को, उसमें से 2/15 उसने दे दिया सी को। उसके पास कितना बचेगा, वही उसका नया शेयर होगा। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो न्यू रेशो जो होगा वो इस तरह से ए बी और सी। ए का हिस्सा बचा है 8/15, बी का रह गया है 4/15, सी का गिवन है 1/5। 15 एलसीएम लिया, 8, 4, 3। तो ए बी और सी के मध्य में जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 8:4:3। तो क्वेश्चन ये था, ए और बी 3:2 में साझेदार हैं, सी 1/5 के लिए आया। यह 1/5 उसको ए और बी से मिलेगा, वो भी किस रेशो में, 1:2 में। तो सी का हिस्सा इस अनुपात में बांटा हमने, तो ए से प्राप्त इतना, बी से प्राप्त ये आ गया। तो ए के पास बचा कितना, पहले जो मिलता था उसमें से उसने जो त्याग कर दिया उसे लेस कर दें, तो रिमेनिंग जो है वो ए का नया अनुपात होगा, नया शेयर होगा 8/15। बी को 2/5 मिलते थे, उसमें से उसने त्याग कर दिया 2/15 का, तो शेष जो रह गया वो 4/15, ये बी का हिस्सा रह गया। इस प्रकार से ये न्यू रेशो आ गया। सेक्रीफाइस रेशो की क्या गणना करें, सेक्रीफाइस रेशो दे ही रखा 1:2 यही है। अगर इसको देखें ये सेक्रीफाइस रेशो है 1:2, ये आंसर हो जाएगा। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतया किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, ये शीर्षक लिख करके एक एग्जाम्पल देखें। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 7:3 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश दिया जाता है, सी अपना 1/10 हिस्सा पूर्णतः ए से प्राप्त करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करें। तो ए और बी इनका अनुपात है 7:3, सी 1/10 के लिए आया।
ये पूरा हिस्सा केवल ए से प्राप्त करता, बी ने कुछ भी त्याग नहीं किया, तो केवल ए त्याग कर रहा है, तो ए शेयर रिमेनिंग जो रह जाएगा ए को मिलते हैं 7/10, माइनस कर दें 1/10, तो 10 एलसीएम के साथ में ये ए का शेयर है, तो जो न्यू रेशियो आएगा ए, बी और सी, तो ये आएगा अपना 6/10, ये एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ, और ये 1/10, तो नया अनुपात हुआ 6:3:1, और त्याग का अनुपात हुआ सैक्रिफाइस रेशियो SR बराबर A/B, केवल ए ने त्याग किया तो इसका आएगा 1:0, बी ने कोई त्याग नहीं किया, केवल ए के द्वारा त्याग किया गया। इस प्रकार से यदि प्रश्न दे रखा हो कि एक नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतया किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, तो संपूर्ण जो हिस्सा है वो किसी एक साझेदार के पुराने अनुपात में से घटा दिया जाता है, जो रिजल्ट आएगा वो शेष अनुपात, शेष हिस्सा जो है पुराने साझेदार का कहलाएगा। पॉइंट नंबर 5 नोट करें, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। इससे संबंधित प्रश्न जैसे ए व बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, वे सी को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, जिसे वे 4/24 ए से व 2/24 बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना करें। तो प्रश्न के अनुसार ए अनुपात बी, उनके मध्य अनुपात है 3:2, सी नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, उसे अपना हिस्सा 1/4 एक निश्चित अनुपात में ए व बी से मिलता है, अर्थात 4/24 ए से और 2/24 बी से मिला। अब ऐसा नहीं कहा है कि 1/4 का 4/24, 1/4 ही है कुल लाभ, और उसमें से 4/24 देता ए और 2/24 देता है बी। तो ए के पास पहले जो अनुपात है, ए का नया अनुपात कैलकुलेट करें अगर हम, एज न्यू शेयर, तो पहले मिलते हैं इसको 3/5, 3 और 2 है तो 3/5, इसमें से इसने त्याग कर दिया, ये दे रखा है प्रश्न में ही 4/24, 120 एलसीएम लिया, 72 - 20, 52/120। बी का नया शेयर जो होगा, पहले इसको मिलते हैं 2/5, इसमें से माइनस कर दिया 2/24, तो रिमेनिंग रह गया 38/120। तो इस तरह से नया रेशो अगर ए, बी और सी के मध्य में अगर ज्ञात करें, तो ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का दे ही रखा प्रश्न में, एलसीएम लिया 120, तो ये आया 52:38:30। तो ये तीनों के मध्य नया अनुपात। एसआर माने सेक्रीफाइस रेशो, ये हो गया न्यू रेशो एनआर, तो ये एसआर जो आएगा 4/24 ए से मिला और 2/24 बी से मिला, तो दोनों के बीच का अनुपात आता है 2:1। ये प्रश्न का उत्तर पूरा हो। 6 नोट करें, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग, और ब्रैकेट में लिख लें समर्पण करते हैं, तो इस आधार पर क्या प्रश्न बनता है वो भी देखें। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं, सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का, यहाँ पर ए छपा नहीं है बच्चों, बुक है तो नोट कर लेना, ए अपने हिस्से का 1/5 व बी अपने हिस्से का 2/5 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना करें। तो ए और बी दो साझेदार पहले से ही हैं, उनके मध्य अनुपात 3:2, सी नया साझेदार प्रवेश कर रहा है। अब सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये प्रश्न में गायब है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, सी का हिस्सा दे नहीं रखा प्रश्न में, महत्वपूर्ण बात यही है इस प्रश्न की। तो सी के आगे क्वेश्चन मार्क, परंतु सी को ए देता है, कितना देता है, ए अपने हिस्से का, और ए का हिस्सा कितना है 3/5, ए अपने हिस्से का देता है 1/5, 1/5 सी के पक्ष में त्याग करता है। तो ए द्वारा त्याग कितना किया गया, 3/5 × 1/5, 3/25, ये आया ए के द्वारा किया गया त्याग। बी भी सेक्रीफाइस करता है, बी अपने हिस्से का 2/5, तो बी का हिस्सा है 2/5 और इसमें इसका भी 2/5 त्याग कर दिया, तो 4/25 बी ने त्याग किया। तो ये त्याग किया ए द्वारा, ये त्याग किया गया बी द्वारा,
ये दोनों त्याग जो है प्राप्त होंगे सी को, अर्थात सी को कुल कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, जो कि क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो ए ने दिया 3/25 और बी ने दिया है 4/25। तो इसका टोटल कर लें तो 7/25 हिस्सा जो है ये सी को प्राप्त हुआ इन दोनों साझेदारों से, अर्थात सी जो आ रहा है वो 7/25 के लिए आ रहा है। इस प्रकार नए अनुपात की गणना करें। अब ए के पास कितना बचा, ए को पुराने में से नया लेस कर, इसका त्याग किया गया, हम माइनस कर दें। तो ए को पहले मिलते हैं 3/5, उसमें से उसने त्याग कर दिया 3/25, 3/25। तो शेष जो रह जाएगा वो 12/25 रिमेनिंग शेयर्स, और बीच न्यू शेयर रह जाएगा। पहले इसको रिसीव्ड होते हैं 2/5 माइनस कर दिया इसमें से 4/25, रिमेनिंग जो है 6/25। न्यू रेशो यदि कैलकुलेट करें तो ए का अनुपात रह गया 12/25, बी का अनुपात 6/25, सी को ये दोनों का योग आया था, ये मिलते हैं 7/25। इस प्रकार तीनों के मध्य जो नया अनुपात होगा वो होगा 12:6:7। त्याग के अनुपात की गणना करें तो जैसा कि हमने यहाँ गणना की, ए का त्याग 3/25 और बी का त्याग है 4/25। तो 3/25 यानी कि 3:4 ये एसआर हो गया या सेक्रीफाइस रेशियो हो गया हमारा। तो इस प्रकार से पूछा गया हमें सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। महत्वपूर्ण बात ये रही इस प्रश्न में, थोड़ा हट कर था प्रश्न, कि सी एक नया साझेदार प्रवेश करता है परंतु वह कितने हिस्से के लिए आता है यह नहीं दे रखा। तो उसके पक्ष में पुराने साझेदारों द्वारा जो त्याग किया गया उनका योग कर लें तो उस नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात किया जा सकता है।